ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद 280 बृहदारण्यक उपनिषद की 5वीं कक्षा। ये जो पहले अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का तीसरा मंत्र हम आरंभ कर रहे हैं। हाँ जी, आपो व अर्का तद्यदपाम सर आसीत तम सम। अच्छा, ये दूसरा मंत्र है। गुरुजी तीसरा मंत्र तो नैव इहि किंचन अग्र आसीत मृत्युना एविदम आवृतम आसीत, ये मंत्र है दूसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र। कल कुछ वो सुनीति जी ने कुछ प्रश्न पूछा था कि कल प्रश्न पूछना चाहेंगे हम। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सुनीति बहन जी ने कुछ पूछा था ना, देवेश्वरी जी। दिखाई नहीं, आज अभी आई नहीं शायद, लगता है। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी गुरुजी, आवाज तो आ रही है, लेकिन वो लग रहा है वो स्मृति जी आई नहीं है, लगी अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। तो जा रही है गुरुजी उनकी। हाँ श्री जी, हाँ जी आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। मेरी आवाज नहीं आ रही गुरुजी? अब आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि वो शायद अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। स्मृति जी ने उनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। वो लगता है अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ जी, बाद में कर लेंगे। जी जी जी। और तो किसी का प्रश्न नहीं है? नहीं गुरुजी, लगता है सब ठीक है। नैव इहि किंचन अग्र आसीत, यहाँ पर अश्वमेध जो याग है उसका उपयोगी जो अग्नि है उसकी उत्पत्ति की बात इस मंत्र में कही गई है। तो तद विषय दर्शन विवक्षा उत्पत्ति स्तुत्यर्थ, उस तद विषय दर्शन की विवक्षा से जो उत्पत्ति है वो स्तुति के लिए है। नैव ही किंचन अग्र आसीत, संसार मंडल में इह किंचन किंचिदपि नाम रूप प्रविभक्त विशेषम नैव आसीत न बभूव अग्रे प्रागुत्पत्तिर मन आदि। जैसे मन आदि की उत्पत्ति से पहले, मन आदि की उत्पत्ति से पहले इस संसार मंडल में कुछ भी नाम रूप प्रविभक्त विशेषम नैव आसीत, नाम रूप में अलग अलग जो हमको विभाग दिखाई देता है कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये वृक्ष है, ये वट वृक्ष है, ये अश्वत्थ वृक्ष है, ये शमी वृक्ष है, ये स्तंभ है, ये छत है, अलग अलग जो हमको नाम और रूप में ये संसार दिखाई देता है। दो चीजें ये तो हैं, वैसे आगे कहेंगे उपनिषद में 3 चीजें बताएंगे, नाम रूप और कर्म। पर अभी मैं 2 बातों को पकड़ के कह रहा हूं
कि दो को सामने रखेंगे तो ऐसा होगा, कोई नाम होगा और उसका कोई रूप होगा। माने पर्वत एक नाम है, पर्वत शब्द से बोधित जो अर्थ है, जो वस्तु है जिसको हम आंख से देखते हैं, वो उसका अर्थ है। या प्रत्येक अर्थ के लिए एक एक नाम है। मनुस्मृति का एक श्लोक है, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यः एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। वेद शब्दों से ही आदि में ये अलग अलग व्यवस्था चालू हुई, नाम और कर्म। माने नाम और रूप। मेरा हाथ जो ये दिखाई देता है ये रूप है, और इसके लिए जो एक शब्द बोला जाता है हस्त, ये नाम है। तो नाम रूप प्रविभक्त विशेषम नैवासित। नाम रूप में अलग अलग प्रविभक्त, अलग अलग बटा हुआ कुछ नहीं था। नाम रूप प्रविभक्त विशेषम नैव आसीत, कुछ नहीं था। अग्रे मानी प्राग उत्पत्ति, मन आदेर अग्रे, ऐसा यहाँ पर स्थापना की है। नैव इह किंचन अग्रास। इह का मतलब, यह शब्द का अर्थ है इस संसार में। मन आदि की उत्पत्ति से पहले, अग्रे मानी मन आदि की उत्पत्ति से पहले कुछ भी नाम रूप में अलग दिखाई दे ऐसी चीज नहीं थी। सारा अव्यक्त के साथ ये जो व्यक्त है वो एक ही भूत था। ये जो दिखाई देता है, ये जो संसार है जिसको हम नाम रूप में बटा हुआ अलग अलग देखते हैं, ये अव्यक्त में समाहित था, अव्यक्त में लीन था। ये इस तरह से नहीं था जैसे कि अब दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है नाम और रूप में अलग अलग, हर चीज के लिए एक एक नाम है। हर नाम के द्वारा एक एक वस्तु का वर्णन किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं नैव हि किंचन अग्रासीत मृत्युना एवं आवृतम आसीत। सब कुछ मौत से घिरा हुआ था, मृत्यु के द्वारा आच्छादित था। मृत्युना एवं आवृतम आसीत। अस्नाया, अस्नाया रूप मृत्यु के द्वारा, ये तृतीयांत पदों का समान अधिकरण है। मृत्युना अस्नाया, जो अस्नाया रूप मृत्यु है इसी के द्वारा सब आवृत था। अस्नाया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भक्षण करने की इच्छा। तो भक्षण करने की इच्छा रूप जो अस्नाया है उसके द्वारा सब कुछ ढका हुआ था। अस्नाया मृत्युना, अस्नाया रूप मृत्यु के द्वारा आच्छादित था सब कुछ। अस्नाया ही मृत्यु, ये जो अस्नाया है ये मृत्यु है। भोग की जो इच्छा है इसको मृत्यु कहते हैं। तो यहाँ पर यही कहते जा रहे हैं कि किस लक्षण वाली मृत्यु से आवृत था। बोले अस्नाया, अशितुम इच्छया अस्नाया, ये मृत्यु का लक्षण है। उस मृत्यु से लक्षित मृत्युना अस्नाया, कथम अस्नाया मृत्यु, पूछ रहे हैं कि ये मृत्यु अस्नाया कैसे है। तो इसका उत्तर देते हैं, अस्नाया ही मृत्यु। ये जो अस्नाया, अस्नाया ही मृत्यु, ही शब्द से प्रसिद्ध जो ही हेतु को द्योतित कर रही है, क्योंकि मृत्यु अस्नाया है। यो ही असितुमिच्छति सो अस्नायानंतरम हंति जंतून। जो खाना चाहता है वो भूख के बाद ही पशुओं को, जंतुओं को मारता है। जैसे किसी को भूख लगती है, शेर को भूख लगती है, तो वो शिकार करने के लिए खड़ा होता है और इधर उधर देखता है। उसके सामने से कोई हिरण या कोई भी चीज गुजरती है और वो उसके पीछे भाग पड़ता है। तो
अस्नाया के बाद ये काम होता है। कहते हैं, मैंने देखा तो नहीं, कहते हैं कि अभी अभी पूरा पेट भर करके भोजन कर लिया उसने, शेर ने, और उसके सामने से अब वो बैठा है, आराम से बैठा है। अब उसके सामने से यदि कोई हरिण या कोई खरगोश या कोई ऐसा प्रिय भोजन उसका उसके सामने से यदि गुजरे तो वो उसको मारेगा नहीं, वो आराम से बैठा रहेगा और वो चले जाएंगे, उसके सामने से गुजर जाएंगे, वो अटैक नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। हिंसक पशु आक्रमण दो ही कारण से करते हैं, या तो भय या भूख, या दोनों भय हाँ, होते हैं। या तो भूख हो या भय हो। पर ये शाकाहारी पशु तो पेट भरने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि खाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे भूख मानसिक रूप से भूख होती है। हाँ, ये कह सकते हैं आंशिक रूप से भूख रहती है। जैसे कि गाय को हरा हरा एक घास उसको दिख जाए तो फिर उधर चल पड़ेगी। तो भूख से और भय से ही वास्तव में हिंसक पशु अटैक करते हैं। तो यो असितुम इच्छति अस्नायानंतरम हंति जंतून तेन असो अस्नाया, अस्नाया के द्वारा लक्ष्यते मृत्यु, असो मृत्यु लक्ष्यते अस्नाया, अस्नाया के द्वारा मृत्यु लक्षित हो रही है। अस्नाया के द्वारा मृत्यु ही लक्षित हो रही है, अस्नाया ही मृत्यु, भूख से मृत्यु लक्षित हो रही है। जैसे हम यूं कहें कमंडलू से ब्रह्मचारी लक्षित हो रहा है, कमंडलू हाथ में है तो ब्रह्मचारी दिखाई दे रहा है कि ये ब्रह्मचारी है। ऐसे अस्नाया है तो मृत्यु लक्षित हो जाएगी कि अब ये भूख की इच्छा है तो अब वो किसी को मारे। अस्नाया मौत का रूप धारण कर लेती है, दूसरे की मौत का। बुद्ध्यात्मनो अस्नाय धर्माय तिस्सैव बुद्ध्यवस्थो हिरण्यगर्भो मृत्युरित्युच्यते। बुद्ध्यात्मा का अस्नाया धर्म है, माने ज्ञानेन्द्रिय बुद्ध्यात्मा समष्टि लिंग शरीराभिमानी जो हिरण्यगर्भ है उसको बुद्ध्यात्मा कहते हैं। लिंग शरीर मध्य बुद्धि प्राधान्य, लिंग शरीर में बुद्धि की प्रधानता है। लिंग शरीर 17 घटक होते हैं, 18 होते हैं, 19 होते हैं या 16 होते हैं, कम से कम 16, अधिक से अधिक 18, 19। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और एक अंतःकरण। अंतःकरण के 4 घटक होते हैं। यदि 2 लेंगे, मन बुद्धि लेंगे तो 17 तत्व होंगे, मन बुद्धि चित्त तो 18 हो जाएंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार तो 19 हो जाएंगे। तो अस्नाया मृत्यु को लक्षित कर रही है। बुद्ध्यात्मा जो है उसका अस्नाया धर्म है सैव बुद्ध्यवस्थो, बुद्धि अवस्था, बुद्धि में अवस्थित हिरण्यगर्भ मृत्यु कहा है। इन मृत्यु न इदम कार्यम आवृतम आसीत, उस मृत्यु से ये कार्य जगत आवृत था, आच्छादित। यथा पिंडावस्थया मृदा घटादया आवृता भवंती, जैसे पिंड अवस्था वाली मिट्टी से घटादि आवृत होते हैं। तन मनो अकुरुत अकुरुत, अब अगली बात कह रहे हैं कि तन मनो अकुरुत, उसने मन बनाया। किसने मन बनाया? प्रजापति ने मन बनाया। तन मनो अकुरुत, प्रजापति रूप या मृत्यु रूप, मृत्यु रूप प्रजापति ने मन बनाया। तन मनो अकुरुत, उस मन को तैयार किया। उस मन को, तत् मनः, ये समानाधिकरण है, द्वितीय एकवचन है। तन मनो अकुरुत, आत्मन्वी श्याम, आत्मवान हो जाऊं, मनस्वी हो जाऊं। आत्मा शब्द यहाँ मनस का पर्याय में प्रयुक्त है, मनस पर्यायवाची पड़ा है। मैं आत्मन्वी हो जाऊं मानी मैं मनस्वी हो जाऊं। उसने ऐसा आत्मवान, अहम अनेन आत्मना मनसा मनस्वी श्याम, मैं इस
मन से मनस्वी हो जाऊं। स प्रजापति अभिव्यक्तेन मनसा समनस्का सन अर्चन अर्चयन पूजयन आत्मानमेव कृतार्थोस्मि इति अचरत चरणम अकरोत्। कृतार्थो अस्मि इति चरणम अकरोत्। आपकी पुस्तकों में शायद आचमन किया ऐसा अर्थ कर रखा है, मैंने देखा था। तो यहाँ पर आचमन किया की बजाय आचरण किया ऐसा अर्थ करना चाहिए। आचरण किया, वो प्रिंटिंग दोष हो गया है। आचमन किया आचरण किया ऐसा कह रहे हैं। आचरण ही लिखा है गुरुजी, प्रिंट तो आचरण ही है। आचरण लिखा है जी जी। हाँ, वो किसी इस पुस्तक में आचमन लिखा है और कहीं दूसरी में आचरण लिखा है, तो आचरण ठीक है। आचरण किया का मतलब है गति की। गति की ये मतलब है। देखिए इधर देखिए, स प्रजापति अभिव्यक्तेन मनसा समनस का, अभिव्यक्त मन से मन सहित हो गया। अभिव्यक्तेन मनसा समनस का सन अर्चन अर्चयन पूजन आत्मानमेव, अपना ही पूजन करता हुआ प्रजापति कृतार्थोस्मि, मैं कृतार्थ हूं ऐसा, कृतार्थोस्मीति अचरत, कृतार्थोस्मीति अचरत, मैं कृतार्थ हो गया हूं ऐसा उसने आचरण किया, ऐसा उसने एक प्रकार से ऐसा समझा। आचरण किया मतलब ऐसा बुद्धि में भाव बनाया। क्या बतलाया, क्या भाव बनाया कि मैं कृतार्थ हो गया हूं। अपने पूजन करता हुआ अपने आप को कृतार्थ अनुभव करने लगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं आगे कहते हैं सो अर्चन अचरत, उसने व्यवहार किया। अचरत का अर्थ वो भी ठीक है, उसने अर्चन करते हुए पूजा करते हुए व्यवहार किया। तस्य अर्चता आपो अजायंत, उस अर्चना करते हुए के लिए, अर्चता कृते, अध्याय करेंगे कृते, अर्चन करते हुए पूजा करते हुए के लिए जल प्रकट हुए। अर्चते वही में कम अभूत, अर्चना करते हुए पूजा करते हुए के लिए कम प्रकट हुआ, उदकम अभूत। यदि तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, वही अर्क का अर्कत्व है। तदेव अर्कस्य अर्कत्वम कम है वास्मयी भवती या एवं एतद अर्कस्य अर्कत्वम वेद, उसके लिए पर्याप्त सुख होता है, पर्याप्त जल होता है। क शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक सुख के लिए और एक जल के लिए। कम है वही कम है वास्मयी भवती, इसके लिए पर्याप्त सुख होता है, पर्याप्त जल होता है। या एवं एतद अर्कस्य अर्कत्वम वेद, अर्क के अर्कत्व को जो ऐसे जानता है ठीक ठीक, उसके लिए पर्याप्त जल होता है। तो इस मंत्र में ये दिखा दिया है कि, ये बता दिया कि क्या हुआ। तो ये दिखाया कि उसने मन को बनाया कि मैं मनस्वी हो जाऊं। प्रजापति ने संकल्प करने के लिए मन शब्दवाच्यम संकल्पादि लक्षणम मन अंतःकरणम अकुरुत, किस लिए किया, मनो केन अभिप्रायण मनो अकरोत्, किस लिए मन की रचना की, मैं आत्मन्वी हो जाऊं, आत्मन्वी हो जाऊं, मनस्वी हो जाऊं, आत्मवान हो जाऊं, मनस्वान हो जाऊं, मनस्वी हो जाऊं। तो स प्रजापति अभिव्यक्तेन मनसा समनस्का सन अर्चयन पूजयन आत्मानमेव कृतार्थोस्मीति अचरत।
तस्य प्रजापतेरर्चता पूजयता कृते, उस प्रजापति के अर्चना करते हुए के लिए जल रसात्मिका पूजांग भूता, पूजांग भूत जल जो है वो उत्पन्न हुए। अत्र आकाश प्रभृति नाम, यहाँ पर जो है जल उत्पन्न हो गए सीधा सृष्टि में। तो दूसरी जगह तो कहा आकाश उत्पन्न हुआ, तीसरी जगह का अग्नि उत्पन्न हुआ, ये क्या चक्र है? कहीं तो आकाश उत्पन्न हुआ, कहीं जल उत्पन्न हुआ, कहीं अग्नि उत्पन्न हुई। तो कहते हैं प्रक्रिया एक ही है सब जगह। वो जहां भी जो बोल रहे हैं उससे पहले वाले उत्पन्न हो गए, वहां अंडरस्टूड है। जैसे जल उत्पन्न हुए, इसका मतलब उससे पहले आकाश, वायु, अग्नि, ये तीनों उत्पन्न हो चुके हैं। जब ये कहा कि जल उत्पन्न हुए, इसका मतलब आकाश उत्पन्न हो चुका है, वायु उत्पन्न हो चुका है, आकाश, अग्नि और वायु, अग्नि और वायु उत्पन्न, आकाशात वायु, वायु और अग्नि, आकाश उत्पन्न हो गया, वायु उत्पन्न हो गया है, अग्नि उत्पन्न हो गया है। अब जल की बारी आती है, जल से पृथ्वी, ये क्रम है। कहीं पर कह दिया कि अग्नि स इक्षत तेजो स इक्षित तेजो अस्त्रिजत, उसने तेज को उत्पन्न किया। इसका मतलब है आकाश और वायु पहले हो चुके हैं। तो ऐसी व्यवस्था है कि तस्य प्रजापतेर अर्चिता पूजयिता कृते आपो रसात्मिका पूजांग भूता, रसात्मिक जो जल है पूजा के अंग भूत वो उत्पन्न हुए। आकाश प्रभृति नाम त्रयाणाम उत्पत्ति अनंतरम इति वक्तव्यम, ये जो तीन है आकाश, वायु, अग्नि, इन तीन के बाद बताना था कि जल हुए। श्रुत्यंतर सामर्थ्यात विकल्प असंभवात से सृष्टि क्रम से, श्रुत्यंतर सामर्थ्य ऐसा है और सृष्टि क्रम में विकल्प है नहीं कि कोई कहते हैं कि विकल्प है, मानी यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, ऐसा विकल्प नहीं है। अर्चते पूजाम कुर्वते वही में मह्यम कम उदकम अभूत, अर्चना करते हुए मेरे लिए कम हुआ है, मानी उदकम अभूत इत्येवं अमन्यत है। यस्मात् मृत्यु तदेव हेतु अर्कस्य अग्ने अश्वमेध कृतुपयोगिकस्य अर्कत्वम, अर्कत्वे हेतु। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है ये समझने की बात है कि अर्क का अर्कत्व बता रहे हैं। अर्चते पूजाम कुर्वते मह्यम, मैं जब पूजा कर रहा था तो मेरे लिए कम उदकम अभूत, पूजा करते हुए के सामने जल आया, उदक प्रकट हुआ, ऐसा माना। यस्मान मृत्यु, मृत्यु ने ऐसा माना। तदेव हेतु अर्कस्य अर्कत्वम, अर्कस्य मानी अग्नि अर्कत्वम, अर्क शब्द यहाँ पर अग्नि का वाचक है। तदेव हेतु अर्कस्य अग्निर अश्वमेध कृतोपयोगिकस्य, तीन शब्द भाष्यकारों ने डाल दिए यहाँ पर। अर्कस्य का अर्थ किया अग्नि और अश्वमेध कृतोपयोगिकस्य, ये तीन शब्द डाल दिए। अर्कस्य माने अग्नि और अग्नि का मतलब अश्वमेध कृतोपयोगिकस्य अर्कत्वम अर्कत्वे हेतु। तो अग्निर अर्क नाम निर्वचनम, अग्नेः अर्क नाम, अग्नि का जो ये अर्क नाम है उसका ये निर्वचन है। अग्नि का एक नाम अर्क है और उस अर्क का निर्वचन ये है, क्या है? तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, क्या है? अर्चते पूजाम कुर्वते मह्यम कम उदकम अर्चते कम इति अर्क। इसको भी कहते हैं। हाँ, अर्क रस को कौन सी भाषा में कहते हैं तो पता नहीं, संस्कृत में तो नहीं कहते, किसी उर्दू फारसी वगैरह में कहते हैं। तो ओरिजिन वाले बोलते हैं ना, सार कहते हैं, रस कहते हैं। तो तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, इसमें अर्क के नाम का निर्वचन किया है।
क्या निर्वचन किया? पूजाम अर्चते पूजाम कुर्वते मह्यम कम उदकम अभूत इत्येवम् अमन्यते यस्मान् मृत्यु। मृत्यु ने ऐसा माना तदेव हेतु अर्कस्य अग्नेर अश्वमेध कृतोपयोगी के सर्कत्वम अर्कत्वे हेतु। तो अग्नि का जो अर्क नाम है उसका ये निर्वचन है। क्या है अग्नि का अर्क नाम? अर्चते कम इति अर्क। करने से सुख उत्पन्न होता है और जो अर्चन करने से सुख उत्पन्न होता है, अर्चन करने से जल भी उत्पन्न होता है। अश्वमेध आदि उपयोगी है। अश्वमेध कृतोपयोगी अग्नि है और इस अग्नि को इन्होंने ये कहा ना, स प्रजापति अभिव्यक्तेन मनसा समनस्का सन, समनस्क हो गया। अर्चन अर्चन पूजन आत्मानम एवं कृतार्थोस्मीति अचरत, अपने आप को कृतार्थ हूं ऐसा समझने लगा। तस्य प्रजापतिर अर्चता पूजयता, उस प्रजापति के, तस्य प्रजापतिर अर्चता पूजयता, अर्चना करते हुए पूजा करते हुए के लिए। प्रजापति जब अर्चना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो रसात्मिक जल उत्पन्न हुए, पूजा के अंगभूत जल आए। तो अर्चते कम अभूत इति अर्क, ये अग्नि का एक अर्क नाम है। और अर्चते पूजा कुर्वते कम अभूत, मानी अग्नि से जल आया, अग्नेरापा। पूजा कर रहे थे तो पूजा करते हुए अग्नि से जल आ गया, अग्नेरापा। है नहीं आया? तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाश समुदा आकाशाद वायु वायु अग्नि अग्नेरापा। पूजा करने से जल उत्पन्न हुआ ये तो समझ में आता है, क्योंकि वहाँ भाव का बनता है, आतंकार भी है। परंतु अग्नि से जल की उत्पत्ति बताते हैं ना, यहाँ हाँ तो शास्त्र बताते हैं। इन्होंने ऐसे जोड़ दिया कि पूजा कर रहा था मैं, अर्चते मह्यम कम अभूत, मैं पूजा कर रहा था। पूजा किसकी कर रहा था? मैं स्वयं की पूजा कर रहा था। आत्मा न विकृतार्थोस्मिति अचरत, ऐसा मैं व्यवहार कर रहा था। तस्य प्रजापति अर्चता पूजयिता कृते आपो रसात्म्य पूजांग भूता अजायन्तोत्पन्ना तत्र आकाश प्रणाम उत्पत्ति अनंतरम, ये सब हो गया। अर्चते पूजां कुर्वते मह्यम कम उदकम अभूत इति मन्यते यस्मान् मृत्यु, मृत्यु ने ऐसा समझा। तदेव हेतु अर्कस्य अग्ने, अर्क और अग्नि तो पर्याय हैं। अश्वमेध कृतुपयोगी अर्कस्य अर्कत्वम अग्नेरर्क नाम निर्वचनम। अर्चनात् सुख हेतु पूजा करणात् अपसंबंधात् अग्नेरेतत् गौणम नाम अर्क। अग्नि का एक गौण नाम है अर्क। अर्क गौण नाम कैसे है? अर्चनात् अर्क, सुख हेतु पूजा करणात् अर्क, अपसंबंधात् अर्क, इस तरह से। यह यथोक्तम अर्क से अर्कत्व वेद जानाति, जो अर्क के अर्कत्व को जानता है। कम उदकम सुखम व नाम सामान्यात्, कम उदकम सुखम व, कम का अर्थ उदक है या सुख है, नाम सामान्य से, ये नाम दोनों अर्थों में जाता है। तो अस्मै एवं विद एवं विदे एवं विदर्थम भवति, अस्मै एवं विदे एवं विदर्थम भवति, इसके लिए ऐसा होता है। तो अर्चते पूजां कुर्वते मे मह्यम कम उदकम अभूत एवं अमन्यते मृत्यु। मृत्यु ने ऐसा माना कि जब मैं पूजा कर रहा, और पूजा में अपनी पूजा कर रहा हूं, और पूजा में अग्नि की आवश्यकता यहाँ पर देख रहे हैं और जल की आवश्यकता देख रहे हैं। पूजा में अग्नि की भी आवश्यकता देख रहे हैं और उसमें जल को भी देख रहे हैं।
पूजा अपाम आदौ सृष्टि वचनम अनुपयुक्तम न स्रष्टु, सृष्टि वचनम अनुपयुक्तम न स्रष्टु ताभिरेव पूजा सिद्ध्यति इति आशंक्य अश्वमेधिक अग्नेर अर्क नाम सिद्ध्यर्थं तद उपयोगी उपन्यस्यति। पूजा या कैसी पूजा होगी? स्वयं की स्वयं पूजा किस रूप में कर रहे हैं? या तो इस रूप में समझ में आ सकता है कि ये जैसे मनस्वी हो कहा और मनस्वी हो गया, और मनस्वी होने के बाद उसने अपने सामर्थ्य का आकलन किया कि मैं ये सृष्टि का निर्माण कर सकता हूँ, ऐसा कुछ, या तो ऐसा भाव। ये जो अश्वमेधिक अग्नि है, अश्वमेधिक जो अग्नि है, इसी का तो अर्क नाम है। अश्वमेधिक अग्नि, अर्क मानी अर्चते कम इति अर्क, ये तो इसका निर्वचन हो गया अर्क का। कोश हेतु इति अपेक्षा अर्चति पदावयवस्य अर्क शब्देन संगति, अर्चति का जो अर्चति पद का अवयव जो अर्क है उसकी संगति बन जाएगी। एवं मृत्योर अर्कत्वे भी कथम अग्नेर अर्कत्वम इति आशंक्य मृत्यु संबंधात् इत्याह अग्ने अर्क नाम निर्वचनम एतत्। अग्नि का अर्क नाम और उसका ये निर्वचन है। अर्चनात् सुख हेतु पूजा करनात् अपसंबंधात् अग्नेर एतत् गुणम नाम, अग्नि का ही ये गौण नाम है। अग्नि को ही गौण रूप से अर्क कह देते हैं। कैसे कैसे? अर्चन करने से, सुख हेतु होने, सुख का हेतु होने से, पूजा करने से, और अप के साथ संबंध है इसका अर्क का, ये महत्वपूर्ण है ना। अर्क का अप के साथ संबंध, माने अग्नि का अप के साथ संबंध है। तो इस तरह से अग्नि का गौण नाम, गौण का मतलब अप्रधान नहीं, गौण का मतलब गुणकृत नाम है। वो भी अप्रधान ही होता है, पर गौण का मतलब सीधा हमारा अमुख्य अर्थ जाता है, और ये गुणकृत नाम ऐसा जाएंगे तो शब्द के प्रकृति के ऊपर पहुंच जाएंगे। गुणम नाम अर्क इति या एवं यथोक्तम अर्कस्य अर्कत्वं वेद जानाति कम उदकम सुखम व नाम सामान्यात् अस्मै एवं विदे एवं विदर्थम भवति। अपने से अपनी पूजा कैसी होती है ये पसंद है। अपने आत्मानम पूजयन ऐसा जो दिया है, आत्मानम एव अर्चयन पूजयन, अपने को मैं कृतार्थ हूँ, अपने को महिमाशाली अनुभव करना ही अपनी पूजा होती है। जैसे मनस्वी होने की किया और मनस्वी हो गए, हाँ जी, तो मनस्वी होकर फिर अपने सामर्थ्य का आकलन किया, ऐसा कैसे? सामर्थ्य का आकलन क्या? अपने को समर्थ अनुभव करना कि मैं समर्थ हूँ, इस काम को करने में मैं समर्थ हूँ। अपनी विशेषता का अनुभव करना, अपने बारे में कुछ देखना, ही अपनी पूजा ही है। हम दूसरे के सामर्थ्य को देखते हैं, दूसरे का गुण देखते हैं, दूसरे की महिमा देखते हैं, दूसरे की पूजा होती है। और दूसरे को हम कुछ नहीं देखते हैं तो पूजा कहाँ हुई? जब मैं तेरे को कुछ समझता ही नहीं, अब ऐसा बोलते इस पूजा होगी क्या? मैं तुझे कुछ मानता ही नहीं हूँ। कभी कभी लोग कह देते हैं ऐसे, मैं तो तेरे को कुछ नहीं मानता, तो यहाँ पूजा नहीं होती ना। और कोई कहता है कि मैं तो आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं तो आपको बड़ा महत्व देता हूँ, तो ये पूजा होगी। तो अपने आप को हीन भाव नहीं, अपने आप के प्रति शुभ दृष्टि करना। अग्नि और जल उत्पन्न हो, इससे ऐसा समझ सकते हैं कि अग्नि का माने उत्साह होगा कि मैं ये काम मैं करूँगा, और जल माने शुभ हुआ सामर्थ्य को जानना। वो तो कर सकते हैं, आप ऐसे जोड़ सकते हैं। अग्नि का मतलब उत्साह आदि सिंबॉलिक यदि लेंगे तो। जल का संबंध जुड़ता है सुख से, बाकी अग्नि का तो सीधा कोई संबंध। अग्नि उत्पन्न क्यों हुई पूजा से? अग्नि क्यों उत्पन्न हुई? जल तो सुख का मतलब रूप है। सुख तो होता ही जो नैव ही किंचन अग्र आसीत मृत्युनाय विदम आवृतम आसीत, मृत्यु से ही सब आच्छादित था। कौन सी मृत्यु के द्वारा? अस्नाया रूप मृत्यु के द्वारा। अस्नाया से मृत्यु लक्षित हो रहा है, अस्नाया रूप मृत्यु से सब कुछ आच्छादित था। तन मनो अकुरुत, उसने अपने आप को मनस्वी बनाने के लिए
आत्मन्वी बनाने के लिए मन को बनाया प्रजापति ने। सो अर्चन अचरत, उसने पूजा करते हुए आचरण मतलब वो किया, पूजा करते हुए अचरत निश्चय किया, पूजा करने का मन बनाया, आचरण अचरत आचरण किया, व्यवहार किया, उसने अर्चन करने का व्यवहार किया। तस्य अर्चता आपो जायंत, अर्चना करते हुए के लिए जल प्रकट हुए। अर्चते वही में कम अभूत तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, पूजा करते हुए के लिए मेरे कम जल आया, तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, कम है वास्तवी भवती, जो इस प्रकार जानता है उसके लिए भी खूब जल या सुख होता है। यह अर्कस्य अर्कत्वम, अर्क के अर्कत्व को जो जानता है, अग्नि के अग्नित्व को ऐसा जानता है, उसको खूब सुख होता है। तो यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयोगी अग्नि की उत्पत्ति दिखा दी। कुछ भी नहीं था, मृत्यु से आच्छादित था, अस्नाया रूप मृत्यु से आच्छादित था। उसने मन बनाया प्रजापति ने कि मैं आत्मन्वी हो जाऊं, आत्मवान हो जाऊं, मनस्वी हो जाऊं। सो अर्चन अचरत, उसने अर्चना करते हुए, उस प्रजापति ने अपनी ही अर्चना करते हुए, ऐसा अध्याय करेंगे। सो अर्चन माने उसने अपनी ही अर्चना करते हुए, और वो कर दिया, अहम अनेन आत्मना मनसा मनस्वी श्याम स प्रजापति अभिव्यक्ति मनसा, जब मन अभिव्यक्त हो गया, समनस्क हो गया, तो अर्चयन पूजन आत्मानमेव कृतार्थोस्मीति अचरत, अपने आप को कृतार्थ अनुभव करने लगा। तस्य प्रजापते अर्चता पूजयता कृते आपो अजायंत उत्पन्ना, अत्र आकाश प्रभृति नाम त्रयाणाम उत्पत्त्यनंतरम इति वक्तव्यम, वो एक दूसरी बात कह दी। अर्चते पूजाम कुर्वते मां मह्यम कम अभूत इत्यम अमन्यत, इस प्रकार वो मानने लगा, मृत्यु ऐसा मानने लगा। तदेव हेतु अर्कस्य अर्कत्वम। अब कह रहे हैं आपो व अर्का तद्यद अपाम शर आसीत तत्समहन्यत, जल जो हैं उनको अर्क कहते हैं। आपो व अर्का का पुनरसो अर्का, आपो वही या अर्चनांग भूता ताय अर्का, अग्नेर अर्कस्य हेतुत्वात्, अग्नेर अर्कस्य, अग्नि रूप जो अर्क है उसका हेतु होने से। आपो वही अर्चनांग भूता, अर्चन पूजा के अंग भूत जो जल है ना, पूजा में अग्नि की भी जरूरत होती है, पूजा में जल की भी जरूरत होती है। ऐसे हम लोग देखते हैं, जैसे यज्ञ करते समय ही देवता की पूजा करते हैं तो अग्नि तो प्रथम चाहिए। सबसे पहले देव पूजा के लिए अग्नि की आवश्यकता है और जल की भी आवश्यकता है। आचमन आदि करने के लिए जल की आवश्यकता है और अग्नि, देवताओं को अपनी हवि पहुंचाने के लिए अग्नि की आवश्यकता। देवताओं को जब हम अपनी देवा अग्निर्वई देवा नाम मुखम, ऐसा आता है, अग्नि जो है देवताओं का मुख है, मुख में आहुति देते हैं तो सारे देवताओं को मिल जाती है। जैसे हम अपने मुख में आहुति देते हैं तो शरीर के सभी अंगों को वो आहुति बढ़ जाती है, सबको प्राप्त हो जाती है। अग्निर्वई देवा नाम मुखम, अग्नि में मुख में आहुति देते हैं और वो आहुति हाथ को भी मिल जाती है, पैर को भी मिल जाती है, सिर को भी मिल जाती है, धड़, पेट, पीठ, पसली सबको मिल जाती है। मुख में आहुति देने से सब जगह वो आहुति पहुंच जाती है। तो अग्नि जो है वो पूजा का साधन है और जल भी पूजा का साधन है। जल में प्रोक्षण करते हैं, आचमन करते हैं, किसी के ऊपर छींटा मारते हैं, उसको पवित्र करना होता है, ये सब जो है पूजा का अंगभूत है। तो आपोवार का पूजा का साधन भूता, आपोवार का किम पनुरस्वार का आपो वही अर्चनांग भूता, अर्चन के अंगभूत एवर को अग्निर अर्कस्य हेतुत्वात्, अग्नि जो अर्क है, अग्नि रूप अर्क के हेतु होने से। अपसुच अग्नि प्रतिष्ठिता, जलों में अग्नि भी रहती है। क्या पुनः साक्षात अर्कस्ता, साक्षात अर्क नहीं है वो अग्नि, जलों में अग्नि प्रतिष्ठित है।
ताम प्रकरणा तासाम अप्रकरणात्। तो क्या कह रहे हैं, अग्नि का प्रकरण चल रहा है। वक्ष्यति चायम अग्निरर्का, अग्नि को अर्क कहेंगे 7वें मंत्र में। आपो वा अर्का तद यत अपाम सर आसीत, जो जलों का सर के समान सर, दधनायु मंडभूत। आपो वा अर्का पूजांग भूता, जल जो है अर्क हैं, पूजा के अंग भूत हैं। तद्यत अपाम सर आसीत, जो जलों का सर भाग था, तत्समन्यत उसको इकट्ठा किया, संघात बनाया, समहन्यत। तत्मानि तत्र यद अपाम शरैव शरा दधनैव मंडभूतमासीत् तत्समहन्यत संघातम आपद्यते। तेजसा बाह्ये अंतः पश्चिमानम लिंग व्यत्येन वा यो अपाम शरा स समहन्यते। जो जलों का शर था उसको इकट्ठा किया, सा पृथ्वी अभवत, वो पृथ्वी हो गई। तस्याम असाम्य, तस्याम ये सप्तमी है। पृथिव्याम उत्पादितायाम, तस्याम पृथिव्याम उत्पादितायाम अश्राम्यत, प्रजापति थक गया। तस्य शांतस्य तप्तस्य तेजो रसो निर्वर्तता अग्नि, अग्नि जो है तेज रस को निर्वर्तत बहा दिया, निष्कासित किया। श्रांतस्य तप्तस्य तेजो रस, यहाँ पर तेजो रसो जो है वो द्वितीय एक वचन होना चाहिए। अग्नि उसका करता है, अग्नि ने तेज रस को निकाल दिया, बहा दिया। है जी, द्वितीय एक वचन ही है ना। सारे तो प्रथमा है, पर तेजो रसा, तेजैव रसा, तेजो रसो, रस मानी सार, निर्वर्तत प्रजापति शरीरात निष्क्रांत, ऐसे कह रहे हैं ना। तेजो रसो निष्क्रांत, अच्छा ये तो फिर इस तरह से तो देखेंगे तो प्रथमा प्रथमा होगी। तेजो रस निष्क्रांत, वो जो है तेज रस निष्क्रांत हुआ। फिर अग्नि कैसे जोड़ेंगे, तेजो रस निष्क्रांत, वो असम निष्क्रांत हो गई। क्या हुआ, अग्नि कौन निकला या वही अग्नि अग्नि ही। कौन निकला, कोसो निष्क्रांत है अग्नि, कौन तेज रस निकला, कोसो निष्क्रांत है वो अग्नि। सुवंडस्य अंतर विराट प्रजापति प्रथम जा कार्यकर्ण संघातवान जाता सवै शरीरी प्रथमा इति स्मरण। मतलब ये कह रहे हैं आपोवार का, आप अर्क हैं। तद यद अपाम शरा आसीत, जो जलों का सर भाग माने ऊपर आया हुआ जो भाग था उसको सर कहते हैं, मलाई की तरह। तत्समन्यतः उसको इकट्ठा किया, सा पृथ्वी अभवत, वो पृथ्वी हो गई। जलों का ही धीरे धीरे सघन रूप पृथ्वी है। तस्याम अश्राम्यत, तस्याम उत्पादितायाम पृथिव्याम स मृत्यु प्रजापति अश्राम्यत, श्रमयुक्त हो गया। स मृत्यु रूप प्रजापति श्रांत हो गया। तस्य श्रांतस्य तप्तस्य संघातो यं पृथ्वी, ताभ्यो अद्भ्यो अंडम अभिनिर्वर्तते। ताभ्यो अद्भ्य, उन जलों से अंड निकला। तस्याम पृथिव्याम उत्पादितायाम से मृत्यु प्रजापतिर अश्राम्य, मृत्यु रूप प्रजापति श्रमित हो गया। तस्य श्रांतस्य तप्तस्य, श्रमित हो गया, संयुक्त हो गया। सर्वो ही लोगों कार्यम कृत्वा श्राम्यति, प्रजापति से तन महत कार्य में पृथ्वी सर्ग, पृथ्वी की रचना तो बड़ा कार्य है। किम तत्श्रांत से उच्यते, तत्श्रांत तप्त खिन्नस्य, वो शांत हुआ, तप्त हुआ। तेजो रसा, तेजैव रसा सारा, तेज रूप रस निकला। वो तेज रूप रस क्या, अग्नि। दोनों जगह प्रथमा है। तेजो रस है निर्वर्तत है, वो तेज रूप रस निकला, वो क्या, बोले अग्नि।
तस्याम पृथिव्याम उत्पादितायाम प्रजापति मृत्यु रूप प्रजापति अश्राम्य तस्य शांतस्य तप्तस्य शांत हुए तप्त हुए उसके शरीर से प्रजापति के शरीर से तेज रूप रस तेज रूप सार निकला। क्या निकला? वो अग्नि। स त्रेधा आत्मानं व्यकुरुत। स प्रजापति, वो जो प्रथम उत्पन्न प्रजापति है, विराट रूप से उत्पन्न जो प्रजापति है, विराट रूप में उत्पन्न जो प्रजापति है, वो क्या हुआ? तो कहते हैं त्रेधा आत्मानं व्यकुरुत, 3 रूपों में अपने को विभाजित कर दिया। 3 रूपों में अपने आप को विभाजित कर दिया। 3 रूपों में कर दिया। 3 रूपों में कैसे कैसे? आदित्यम तृतीयम, वायुम द्वितीयम, अग्निम तृतीयम। ये मंत्र में है नहीं, अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। तीसरा आदित्य, तीसरी वायु और तीसरा अग्नि। सैव प्राणस त्रेधा विहिता। सैस प्राणा, ये जो प्राण है 3 रूपों में विहित हो गया। सैस प्राणस त्रेधा विहिता। अपने को पहले है ही ना जी। हैं? जोड़ने की जरूरत क्या करने को? है ही पहले से। कहाँ? अपने को ऊपर वही अपने अग्नि कोई 3 बात, अग्नि ने अपने आप को 3 में कर दी। हाँ ये तो है, पर इसमें जो है स माने वो जाता है प्रजापति। त्रेधा आत्मानं व्यकुरुत है, 3 रूपों में दिखाएंगे तो कहेंगे स्वयं कार्यकरण संघातम व्यकुरुत, अपने आप को कार्यकरण संघात में बांट दिया। कैसे कैसे? कथम त्रेधा, तो कह रहे हैं आदित्यम तृतीयम, अग्नि वायु की अपेक्षा से त्रयाणाम पूर्णम अकुरुत है, 3 का पूरक बना दिया। तथा अग्नि आदि की अपेक्षा से, अग्नि और आदित्य की अपेक्षा से वायु तृतीयम। तथा भाष्यकार देखिए, तथा वायु आदित्य अपेक्षा अग्निम तृतीयम इत्यावत। मिल गया होगा। वायु आदित्य की अपेक्षा से अग्नि को तीसरे रूप में बांट दिया। सब इस प्राणस त्रेधा विहिता। सामर्थ्य से तुल्यत्वा त्रयाणाम संख्या पूर्णत्वे। संख्या पूर्ण अर्थ में तृतीय ये शब्द बनता है। 3 का पूर्ण करने वाले को तृतीय कहते हैं। शेष प्राणा सर्वभूतानाम आत्मा, ये प्राण जो सर्वभूतों का आत्मा है, स एस प्राण सर्वभूतानाम आत्मा अपि अग्नि वायु आदित्य रूपेण विशेषता। अग्नि वायु आदित्य के रूप में विशेषता स्वेनैव मृत्युआत्मना त्रेधा विहिता। स्वयं ही मृत्यु के रूप में 3 रूपों में विहित हो गया, विभक्त हो गया। न विराट रूपेण उपमर्दनेन, न विराट स्वरूप उपमर्दन, विराट स्वरूप के उपमर्दन के द्वारा नहीं, मृत्यु रूप में त्रेधा विहिता। वो अपने ही मृत्यु रूप में 3 रूपों में बट गया। स्वेनेव मृत्यु आत्मना, अपने ही मृत्यु स्वरूप से 3 रूपों में बट हमारे गया। अभी 3 रूप में बढ़ने के बाद भी अभी उसका मृत्यु स्वरूप बना ही हुआ है। बना हुआ है, मृत्यु रूप में बटा है वो, अपने मृत्यु स्वरूप में ही वो 3 रूपों में बटा है। अब वो दिखा रहे हैं तस्य प्राचीदिक शिरा, उसका जो प्राचीदिक है वो शिर है। तस्य कस्य, तस्य प्राचीदिक शिरा। शेष प्राण सर्वभूतानाम आत्मा, ये प्राण सर्वभूतों का आत्मा है। स्वेने मृत्युआत्मा त्रेधा विहिता विभक्तो न विराट स्वरूपोपमर्दने, विराट स्वरूप के उपमर्दन से नहीं, विराट स्वरूप को नष्ट करके नहीं, अपने मृत्यु रूप में 3 प्रकार से है। तस्य अस्य प्रथम जस्य, तस्य का मतलब ये जो प्रजापति है, प्रजापति प्रथम ज, तस्य अस्य प्रथम ज प्राचीदिक शिर है, उसका जो प्राचीदिक है वो शिर है। असौच असौच ईर्मो, और इधर उधर का जो भाग है दाएं बायां उसको ईर्म कहेंगे। असौच असौच ईर्मो, ईर्मो माने बाहु। प्राचीदिक शिरा विशिष्टत्व सामान्य, असौच असौच ऐसानी और आग्नेयी, ये ईर्म है, बाहु है। ईर्म शब्द का अर्थ हो गया ऐसानी, पूर्व और दक्षिण जो है वो ईर्म बाहु। और इसी तरह अथ से प्रतीचि दिक्पुच्छम,
प्रचीति दिक्पुच्छम असौ च असौ च सख्यौ दक्षिणा च उदीची च पार्श्वे दक्षिणा च उदीची च पार्श्वे द्यौ पृष्ठम अंतरिक्षम उदरम इयम उरह इयम माने पृथ्वी उरह स एसो अप्सु प्रतिष्ठिता स ऐसा कह ऐसा स ऐसा अप्सु प्रतिष्ठिता स शब्द से अग्नि लेंगे स ऐसो अग्नि प्रजापति रूपा ये अग्नि जो प्रजापति रूप है वो जलों में प्रतिष्ठित है यत्र क्वच एति तदेव तत्र प्रतिष्ठति एवं विद्वान इस प्रकार का जानने वाला जहां कहीं जाता है तदेव माने तत्रैव प्रतिष्ठति वहीं प्रतिष्ठित होता है तदेव का मतलब तत्रैव प्रतिष्ठति जहां जाता है यत्र क्वच एति तदेव तत्रैव प्रतिष्ठति वाक्य की संरचना से पता लग जाता है कि तत्कार तत्र है कहीं तेन है कहीं तस्मात् है सो कामयत उसने ये कहा द्वितीयों में आत्मा जाए मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न होना चाहिए सो अकामयत किसने यो सो मृत्यु मृत्यु रूप जो प्रजापति ने उसने कामना की क्या कामना की द्वितीयों में आत्मा जाए मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न होना चाहिए स मनसा वाचम मिथुनम समभवत वो जो है मनसा वाचम वह जो मृत्यु रूप वो जो मृत्यु रूप है सो अकामय यो सो मृत्यु सो अकामयत यो असो मृत्यु तस्य प्राचीदिक शिरो असौच असौच ईर्मो और क्या है तस्य प्रजापते प्राचीदिक शिरा असौच असौच ईर्मो प्राचीदिक शिरा असौच असौच ईर्मो अथस्य प्रतीचि दिक पुच्छम और इसका प्रजापति का जो प्रतीचि दिक है पुच्छ है असौच असौच सख्यौ और दक्षिणा च उदीची च पार्श्वे द्यौ पृष्ठम अंतरिक्षम उदरम इयम पुरः स एष अप्सु प्रतिष्ठिता स एष वह ये अग्नि अप्सु प्रतिष्ठिता यत्र क्वच एति तत्रैव प्रतिष्ठति एवं विद्वान विद्वान ऐसा जानने वाला विद्वान जहां भी जाता है प्रतिष्ठित होता है तो अकामयत द्वितीयों में आत्मा जाए मेरा दूसरा शरीर पैदा हो स मनसा वाचम मिथुनम समभवत संगत हुआ समभवत संगतो अभवत स मनसा वाचम मन के साथ वाणी का जो मिथुन है उस वो संगत हुआ स मनसा वाचम मिथुनम समभवत अस्नाया मृत्यु अस्नाया जो है बुभुक्षा मृत्यु है तद यद रेता आसीत से संवत्सरो भवत उसमें जो रेता था वो प्रजापति विराट हो गया संवत्सर प्रजापति विराट हो गया संवत्सर हो गया न है पुरा ततः उससे पहले संवत्सर आसे उससे पहले संवत्सर नहीं था तम एतावंतम कालम अभिभा उसको इतने समय तक धारण किया तम माने मृत्यु ने कामना की है ना कि द्वितीयों में मन मम आत्मा शरीरम एनम शरीरी श्याम स जायेत उत्पद्येत दूसरा मेरा आत्मा शरीर एनाम शरीरी श्याम जिससे कि मैं शरीरी हो जाऊं स जायेत वो उत्पन्न होना चाहिए अकामयत स एम कामयित्वा वो इस प्रकार कामना करके मनसा वाचम ये जो पूर्वोत्पन्न जो मन था उसके साथ वाणी को मिलाया संगत किया ये वाणी कौन सी है त्रयी लक्षणा वाचम मिथुनम द्वंद्व भावम समभवत संभवनम कृतवान मनसा त्रयीम आलोचितवान त्रयीविहितम सृष्टि क्रमम मनसा अन्वालोचयत त्रयी विहित जो सृष्टि क्रम है वेद विहित जो सृष्टि क्रम है मन से आलोचन किया मन के साथ संगत किया त्रयी को तो इसका मतलब मन से आलोचन किया सो अकामय द्वितीयों में आत्मा जाए दूसरा मेरा शरीर उत्पन्न होना चाहिए जो मृत्यु है
सो अबादिक्रमेण आत्मना आत्मानं अंडस्य अंतः कार्यकरण संघातवंतम विराजम अग्निमसृजत त्रेधा। उस मृत्यु रूप अग्नि ने विराज अग्नि को पैदा किया, त्रेधा च आत्मानम अकुरुत, और अपने आप को 3 उस रूपों में बांट दिया। यहाँ तक एक बात कही, माने जो मृत्यु है अबादि क्रम से अपने द्वारा अपने को इस ब्रह्मांड के भीतर कार्यकरण संघातवंतम विराजम अग्निम असृजत त्रेधा च आत्मानम, और अपने आप को 3 रूपों में बांट दिया। तो क्या व्यापार वाला होता हुआ उसने सृजन किया? तो कह रहे स मृत्यु अकामयत, उसने ये कामना की कि दूसरा मेरा शरीर होना चाहिए जिससे मैं शरीरी कहलाऊं, मैं शरीरी कहलाऊं और शरीर होना चाहिए, शरीर होगा तभी तो शरीरी कहलाऊंगा। तो उसने कामना की शरीर की, स एवं कामयित्वा मनसा, ऐसी कामना करके मन के साथ त्रयी जो वाक है उसको संगत किया। मनसा त्रयी आलोचितवान को असो अस्नाया लक्षितो मृत्यु। अस्नाया से लक्षित मृत्यु क्या है? बोले अस्नाया मृत्यु कहा है तम एवं परामृष्टि अन्यत्र प्रसंगो मापुत, उसी को दोबारा वो संकेत कर रहे हैं कि अन्यत्र प्रसंग ना हो। तद इधर रेता रेता आसीत, तो तत्र मिथुने यद रेता आसीत, मिथुन में जो रेत था प्रथम शरीरिणा, प्रथम शरीरी का प्रजापति का विराट का जो रेत था उसकी नहीं शरीर प्रथम शरीरी जो प्रजापति है उसकी उत्पत्ति में कारण रूप जो रेत था, बीज था, क्या था वो? मिथुन में जो रेत था वो क्या था? प्रथम शरीरी जो प्रजापति है उसकी उत्पत्ति में जो कारण रूप रेत, हिरण्यगर्भ के रूप में जो बीज था, प्रजापति विराट को कह रहे हैं, और हिरण्यगर्भ सूक्ष्म जो रेता है बीज है, ज्ञान कर्म रूपम, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के रूप में त्रयी आलोचनायाम यद दृष्टवान आसीत, उसमें जो त्रयी विद्या की आलोचना में जो देखा था ये उसका एतत् जन्मांतर कृतम यद दृष्टम तद भावना तद्भाव भावितो अपसृष्टवा, उस भाव से भावित हुआ जल की सर्जन करके तेन रेतसा, उस रेतस से तेन रेतसा बीजेन अपसु अनुप्रविश्य, जलु में प्रवेश करके अंड रूपेण गर्भीभूता, अंड रूप में गर्भीभूत होकर संवत्सरो अभवत, संवत्सर काल निर्माता संवत्सर प्रजापति अभवत, ये प्रजापति संवत्सर काल का निर्माता हो गया। इससे पहले काल नहीं था। तस्मात् संवत्सर काल निर्मातु प्रजापति संवत्सर कालो नाम न आस न बभूतम, संवत्सर काल निर्मातारम अंतर्गर्भम प्रजापतिम, संवत्सर काल के निर्माता जो प्रजापति है उसको अपने गर्भ में यावानी प्रसिद्धा काला एतावंतम एतावत संवत्सर परिमाणम कालम, 1 वर्ष तक उसको उसमें रखा मृत्यु ने। यावान संवत्सर प्रसिद्धा, जितना संवत्सर प्रसिद्ध है, तथा परस्तात् किम कृतवान तम एतावता कालस्य संवत्सर मात्र परस्तात् ऊर्ध्वम सृष्टवान अंडम अभवत, अभिनत, उस अंड को, उस वो जो अंडा था गोल गोल उसको अभिनत तोड़ दिया। तम एवं कुमारम जातम, और उसको तोड़ते ही, अंडे को तोड़ते ही वो कुमारम जातम, कुमार निकला, और अग्निम प्रथम शरीरिणम अस्नायावत्वात्, प्रथम शरीरी जो है अग्निम प्रथम शरीरिणम, प्रथम शरीरी जो अग्नि है वो अस्नायावान होने से मृत्यु अभिव्याददात् मुख विदारणम कृतवान, मृत्यु ने मुख खोल दिया। सच कुमारो भीता, वो जो मृत्यु ने मुख खोला तो जो कुमार पैदा हुआ था वो एकदम से उसके स्वाभाविक रूप से अविद्या के संस्कार से युक्त था, शब्द निकला, चीख निकली, सै वाग अभवत, वाक शब्दो अभवत, संवत्सरास्तम एतावंतम कालम अव्यय यावान संवत्सर तम एतावतः कालस्य परस्तात्
असृजत तम जातम अभिव्याददात स भाण अकरोत् स वाग अभवत्। तो यहीं विराम देते हैं। किसी का प्रश्न है वो कल जो पूछ रही थी कि कोई प्रश्न तो आ गई हो तो पूछ सकती हैं सुनीति जी। नहीं गुरुजी, लगता है आज वो जुड़ी नहीं है। चलो ठीक है। सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया चल रही है। थोड़ा सा शब्द जो है वो बहुत ज्यादा हमारे को इससे अपने जीवन के परिष्कार के लिए बस इतना बोध हो रहा है कि कोई एक अनंत महिमाशाली विधान काम कर रहा है इस सृष्टि के मूल में, और उस विधान के आगे हम निरंतर अपना सिर झुकाते रहें और अपने जीवन अपने मन को शुद्ध करते रहें, राग द्वेष मिटाते रहें और इस तरह से सहजता से जीवन को आगे बढ़ाते रहे। आचार्य जी। हाँ जी। नमस्ते आचार्य जी। एक प्रश्न था पिछले छांदोग्य उपनिषद का है। हाँ उसमें जी। एक प्रश्न मतलब संदर्भ चाहिए था। जैसे स्वप्न हमारे को स्वप्न आता है, फिर जागृत हो गया तो वो स्वप्न निरस्त हो जाता है। उसी तरह जागृत का आत्मज्ञान होने के बाद निरस्त हो जाता है। तो ये कौन सा संदर्भ है, अध्याय और खंड वगैरह? अच्छा, वो जैसे ना वहाँ छांदोग्य में इस तरह की बात नहीं है। ये आचार्य शंकर की दृष्टि को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वे 3 सत्ताओं को मानते हैं: प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो प्रातिभाषिक सत्ताएं जो स्वप्नवत होती है और स्वाप्निक सत्ताएं जैसे जागते ही व्यवहार में आते ही प्रातिभाषिक सत्ताएं समाप्त हो जाती हैं, उनके लिए और ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। जागृत अवस्था में भी हमको रज्जु में सर्प बुद्धि हो जाती है। यदि हम प्रकाश ले जा करके वहां देखते हैं तो सर्प बुद्धि हट जाती है और हमारी रज्जु बुद्धि शेष रहती है। उसमें कोई बहुत ज्यादा हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जो जागृत अवस्था में जो हमारा अन्यथा ग्रहण हो रहा है और अग्रहण, आत्मा का सत्य आत्म तत्व का तो अग्रहण हो रहा है और अन्यथा ग्रहण हो रहा है, मतलब जो हम नहीं हैं उसको हमने अपना स्वरूप समझ लिया, शरीर को अपना स्वरूप समझ लिया, आत्मा जो हमारा स्वरूप है उसको हमने भुला दिया। अग्रहण अन्यथा ग्रहण, आत्मा का अग्रहण और शरीर को ही आत्मा के रूप में ग्रहण कर लिया। तो ये व्यवहारिक धरातल पर जो ये हमारे अंदर जो अनुभव हमारा चल रहा है, इस अनुभव को तोड़ने के लिए, इससे बाहर जाने के लिए पारमार्थिक सत्ता का अनुभव चाहिए। और पारमार्थिक सत्ता का अनुभव जितनी देर रहेगा उतनी देर टूट जाएगा। पारमार्थिक सत्ता का अनुभव 1 घंटा रहेगा तो 1 घंटे के लिए हम यहाँ से पार हो जाएंगे कि हम शरीर हैं। और प्रतिक्षण यदि पारमार्थिक सत्ता का अनुभव बना रहेगा तो हम निरंतर यदि बना रहेगा तो हम शरीर है इस भाव से परे चले जाएंगे। उससे पहले मानी जैसे हमें अपरोक्ष भ्रम है तो अपरोक्ष ज्ञान से ही अपरोक्ष भ्रम टूटता है। साक्षात अपरोक्ष भ्रम है ये कि हम शरीर हैं, हम हैं आत्मा लेकिन हम शरीर हैं, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, हम काले गोरे हैं, हम धनवान है, निर्धन है। योग शास्त्र में जिसको अस्मिता क्लेश कहा है, दृग दर्शन शक्ति एकात्मतैव अस्मिता, उस अस्मिता क्लेश से जो निरंतर अपने जीवन को चला रहे हैं अस्मिता क्लेश के चलते, अविद्या का जो परिणाम है अनात्म में आत्म बुद्धि, उसके कारण से अस्मिता क्लेश सतह पर आ गया है।
अनात्म में आत्म बुद्धि के कारण अस्मिता क्लेश, और अपवित्र में पवित्र बुद्धि के कारण से राग क्लेश, और दुख में सुख बुद्धि के कारण द्वेष क्लेश। दुख में सुख बुद्धि है तो निरा दुख, पर हम अपने आप को सुख रूप में उसको देखते हैं। द्वेष में भी सुख देखते हैं। द्वेष क्लेश और अनित्य में नित्य बुद्धि के कारण अभिनिवेश क्लेश। तो ये जो क्लेश में से हम निरंतर गुजर रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम से हमें साक्षात अपरोक्ष अनुभव है। इस साक्षात अपरोक्ष भ्रम को तोड़ने के लिए साक्षात अपरोक्ष ज्ञान चाहिए। साक्षात अपरोक्ष ज्ञान चाहिए। हमने अपने चित्त को यदि शुद्ध नहीं किया, कितने भी हम शास्त्र को पढ़ ले, कितने भी प्रवचन सुन ले, कितना भी कुछ कर ले, ये भ्रम नहीं टूट सकता है। चित्त का शोधन करना, चित्त का शुद्ध करना, चित्त का पवित्र करना, हर स्थिति में हमारा मन राग द्वेष से यदि इस द्वंद्व से बचा हुआ है, तब ये पहचान है कि हमारा चित्त शुद्ध है। राग माने प्रियता अप्रियता। हमारा कोई सम्मान करता है तो हमें अच्छा लगता है, हमारा कोई अपमान करता है तो बुरा लगता है, हमारे धन की वृद्धि होती है तो हमें अच्छा लगता है, हानि होती है तो। चेतनम अचेतनम व सत्वम तत् संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनमाना तद व्यापदम अनुशोचति आत्म व्यापदम मनमाना स सर्व प्रतिबुद्धा। ये सब अज्ञानियों के लक्षण हैं कि हमारे पास जो कुछ है उसके आधार पर अपना स्वरूप आकलन करते हैं। वो बढ़ता है तो अपने को बढ़ा हुआ मानते हैं, वो घटता है, जैसे मेरे पास बल है, शारीरिक बल है, वो बढ़ेगा तो मैं अपने को बढ़ता हुआ मानता हूँ, वो घटेगा तो अपने को घटता हुआ मानता हूँ। मेरे पास संपत्ति है, धन है, वैभव है, सम्मान है, ये सब चीजें बाह्य चीजें मेरी बढ़ेंगी तो मैं अपने को बढ़ता हुआ मानूंगा, घटेंगी तो घटता हुआ। ये सारा अज्ञान का लक्षण है। ये अपरोक्ष भ्रम अपरोक्ष ज्ञान से ही टूटेगा। चित्त शुद्ध होने पर अपरोक्ष ज्ञान उतरता है हमारे चित्त में। अपरोक्ष ज्ञान का अवतरण होता है हमारी बुद्धि में। अपरोक्ष ज्ञान जब अवतरित होता है शुद्ध बुद्धि में, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये शुद्ध ज्ञान है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये अपरोक्ष ज्ञान जब अवतरित होता है तो ये भ्रम टूट जाता है। और भ्रम टूटने के बाद माने चित्त शुद्धि के बाद जो अपरोक्ष ज्ञान होता है, चित्त अशुद्धि के रहते हुए भी अपरोक्ष ज्ञान होता है, तात्कालिक रूप में वो फिर प्रतिबंधक घेर लेता है। जैसे कि राजस्थान में बालू रेत होती है बहुत ज्यादा, वहां पर हम अपना पैर जो है चलते चलते पैर छप जाते हैं, देखा मैंने बालू रेत में। फिर सुबह जाकर के देखे तो वहां कोई पैर वैर नहीं दिखाई देते, पद चिन्ह कोई नहीं दिखाई देते। मिट्टी उड़ती रहती है, वहां आकर के फिर उसको ढक देती है। तो चित्त शुद्धि के बिना जो हमें शास्त्र से जो बोध होता है, वहां भी आत्मज्ञान होता है, लेकिन वो उतनी देर के लिए होता है, फिर उसको प्रतिबंधक ढक लेता है। चित्त शुद्धि के अनंतर जो आत्मबोध होता है, अनुभव होता है, हमें प्रत्यक्ष जो अनुभव होता है, वो सदा स्थिर रहता है, कभी भी वो जाता नहीं है। वो अनुभव सदा सदा के लिए बना रहता है, कभी भी उसका वो नहीं होता। चित्त शुद्धि के बाद चित्त दोबारा सिद्ध नहीं होगा। पूर्ण यदि चित्त शुद्ध हो गया तो दोबारा वो शुद्ध अशुद्ध नहीं होगा। एक बार पूरा का पूरा यदि चित्त शुद्ध हो गया, फिर वो अशुद्ध होने के लिए कोई कारण नहीं है। और उस अवस्था में जो ज्ञान का अवतरण होगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ज्ञान होगा कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं। मेरी ज्ञान की भाषा में कह दे, मैं ब्रह्मस्थ हूं, मैं आत्मस्थ हूं।
यदि ये शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो गया तो फिर अज्ञान आने के लिए कोई अवसर नहीं है। लेकिन चित्त शुद्ध नहीं है और शास्त्र पढ़ने से हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो भी गया, होता है, तो वो फिर ढक लेता है, प्रतिबंधक आकर के उसको फिर एक जैसा कर, जैसे उसके ऊपर एक तो पानी के ऊपर लाठी मारते हैं ना, तो एक बार जो है लाठी उसको पानी को फाड़ती है, फिर वैसा का वैसा हो जाता है। तो ये बात है मैत्रेय जी कि जो अपरोक्ष ब्रह्म है वो अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ही निवृत्त होता है। अपरोक्ष ज्ञान का अवतरण चित्त शुद्धि के बाद होता है। चित्त शुद्धि होती है सेवा से, चित्त शुद्धि विचार से, चित्त शुद्धि तपश्चर्या से, चित्त शुद्धि वेदाध्ययन से, श्रवण, इन सब उपायों से चित्त शुद्धि होती है। और चित्त शुद्धि का लक्ष्य बनाने से सबसे आवश्यक जो काम है वो चित्त शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि का लक्ष्य बनाने से कि मुझे अपने चित्त को शुद्ध करना है, सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे मुख्य जो काम है वो करने का, मुझे अपने चित्त शुद्धि का लक्ष्य जो निर्धारित हो जाता है कि मुझे अपने चित्त को शुद्ध करना है, इस लक्ष्य के साथ ही सारा हमारे जीवन की दिशा उधर प्रवाहित होती है। सारी गतिविधियां, सारा क्रियाकलाप, सारा बोलचाल चित्त शुद्धि के लिए हम करने लगते हैं तो चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि के बाद ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाती है। ज्ञान निष्ठा की योग्यता आने पर ज्ञान निष्ठा नैष्कर्म स्थिति आ जाती है। आत्मा का जो नैष्कर्म स्वभाव है, आत्मा का जो एक सच्चित आनंद स्वरूप जो आत्मा का है वो अभिव्यक्त हो जाता है सदा सदा के लिए। तो ये बात हमारे सारे शास्त्रों के सार के रूप में समझनी होती है। तो पारमार्थिक सत्ता का अनुभव, चित्त शुद्धि के अनंतर जो अनुभव है वो सदा सदा के लिए अज्ञान को हटा देता है। चित्त शुद्धि नहीं की, पारमार्थिक सत्ता का अनुभव हो भी गया, हो जाता है। जैसे हम यदि अपने मन को पूरा शांत होकर के और बुद्धि यदि ठीक काम कर रही है तो हम जैसे शब्द बोल रहे हैं वैसे वैसे चलते गए तो बुद्धि तो स्थिर हो जाएगी और पारमार्थिक सत्ता हमारे सामने प्रतिभासित हो जाएगी, मतलब एकदम प्रकट हो जाएगी। आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाएगा, एकदम जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन चित्त शुद्धि के बिना वो फिर गायब हो जाएगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात है चित्त को शुद्ध करना, और चित्त शुद्धि का संकल्प चित्त शुद्धि के लिए परम बल देता है। पूरा एक तरफा निश्चय यदि हमने कर लिया कि मुझे तो किसी भी कीमत पर अपने चित्त को शुद्ध करना ही है, तो सारी क्रियाकलाप उसके लिए जुट जाएंगे और हम कृतार्थ हो जाएंगे। ठीक है जी आचार्य जी। और एक है थोड़ा, पिछले बार आपने कहा था कि दिन में 3 बार 1-1 मिनट के लिए शांत होना चाहिए, तो जी। ये भी अच्छा है। तो उसी तरह हम जब उपासना में रहते हैं तो थोड़े समय के लिए तो एकदम शांत होते हैं, मतलब चित्त वृत्तियां बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो उस अवस्था को मैं सोच रहा था कि वो स्थिति, ऐसा सोच रहा था। पिछले बार आपने स्थिति का कुछ अलग डेफिनेशन बताया, नहीं, तो फिर क्या बताए? वो सही, आपने सही समझा, वो स्थिति है। पर मैंने आज जो बात कही वो ज्यादा इसी के साथ जुड़ी हुई है। यदि हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है ना, तो वो जो आप अनुभव बता रहे हो ना कि थोड़ी देर के लिए तो अनुभव होता ही है, अनुभव हो ही जाता है, हमारी एकदम स्थिति बन ही जाती है, लेकिन फिर वैसा ही हो जाता है। तो मैं वो तो बार बार बोल ही रहा हूं कि चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान स्थिर होता है। चित्त शुद्ध हुए बिना ज्ञान का अनुभव होगा लेकिन वो चला जाएगा। एक योग शास्त्र में दो बाधाएं बताई है, 9 बाधाओं में से 2 बाधाएं, अंतिम बाधाएं बताई, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। तो ज्यादा ही चित्त अशुद्ध है तो अलब्ध भूमिकत्व, थोड़ा चित्त यदि शुद्ध हो गया है, आधा पद्धा शुद्ध हो गया तो अलब्ध भूमिकत्व तो चला जाएगा, अनवस्थितत्व बचा रहेगा। पूरा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो अनवस्थितत्व भी चला जाएगा। तो इस तरह से इसको हमें देखना है।
माने अलब्ध भूमिकत्व का मतलब हमें उसका अनुभव ही नहीं हो रहा, टक्कर मार रहे हैं, सिर मार रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि इसमें कैसे प्रवेश करें, आत्म भवन में कहां से प्रवेश करें, पूरा बंद दिखाई देता है चारों तरफ से, कहां से घुसे ऐसा कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। चित्त जब गहरा शुद्ध होता है ना, ज्यादा ही राग द्वेष होते हैं, ज्यादा ही देख सकते हैं ना, हम अपने व्यवहार में देख सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम बिखर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, हमें परेशानी होती है, और हम राग और द्वेष, प्रियता अप्रियता, ये सब पीछा करती रहती है। तो अस्मिता क्लेश हमारा पीछा करती रहती है। तो चित्त शुद्धि के बिना हमें जो अनुभव होता है, अब कहते तो हैं कि भाई मेरे को आत्मबोध तो है, लेकिन अभी आत्मबोध है इसका मतलब अलब्ध भूमिकत्व से पार हो गया वो। फिर ये कहते हैं, कितने लोगों को मैंने सुना, मैं भी कहता हूँ, कितने लोगों को सुना है अगर जी जब ये उपनिषद पढ़ते हैं, एकांत में जब स्वाध्याय करते हैं, शांत होते हैं, तब तो सही हमारी मन की स्थिति होती है, बिल्कुल आनंद में रहते हैं, मन एकाग्र होता है, चिन्मय अवस्था आ जाती है, एकदम चिन्मय अवस्था। लेकिन क्या करें, व्यवहार में जाते फिर वही चक्कर पड़ जाता है। तो व्यवहार में जाते ही चक्कर इसलिए पड़ता है कि चित्त अभी शुद्ध नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी काम ये हो गया कि हम अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए केंद्रित हो जाएं। चित्त के शुद्धि के साथ जो फिर ज्ञान का अवतरण होगा, वो सदा के लिए, एक शब्द आता है उपनिषदों में, सकृत विद्युत्तम, एक बार विद्युत के प्रकाश की तरह प्रकाश आता है, वो सदा सदा बना रहता है, कभी भी वो प्रकाश जाता नहीं। ये उसी अवस्था में ये वाक्य जो है कहा गया है, जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, पूर्ण शुद्ध हो जाता है, आधे शुद्ध के साथ हमें अनुभव हो जाएगा, लेकिन वो ठहरेगा नहीं। कहते हैं कितने लोग, साधक लोग कहते हैं कि जी एक बार तो बड़े अच्छे अनुभव हुए थे, अब तो वो अनुभव भी नहीं आ रहा है, वो इतनी अच्छी स्थिति थी। एक बार हमारे गुरुजी को पूछा, नूरगढ़ वाले स्वामी जी महाराज को, कोई पटी करा के एक सज्जन जाते थे, तो बोले कि मैंने महाराज से कहा कि जी मेरे को एक बार इतना अच्छा अनुभव हुआ था, इतना मैं आनंद में था, तृप्ति में था, रस में था, शांति में था, अब वो आता ही नहीं वो अनुभव। तो महाराज ने कहा कि तुम्हारे अंदर ही वो उत्पन्न हुआ, अंदर ही छुप गया, अब भी अंदर ही है, प्रतिबंधक ने घेर लिया। तो प्रतिबंधक घेरे रहते हैं हमारे को, प्रतिबंधक को हटाने के लिए इति सुश्रुम धीराणाम, धीर पुरुषों ने हमको बताया है कि आत्म ज्ञान के लिए उतना प्रयास की आवश्यकता नहीं है, अनात्म को आत्मा जो समझ रखा है उसको हटाने के लिए ज्यादा आवश्यकता है। अनात्मा को आत्मा रूप में जो समझ लिया है, उस अज्ञान को हटाने की ज्यादा आवश्यकता। अन्यथा ग्रहण जो है, अन्यथा ग्रहण जो हो गया है, उसको हटाने की जरूरत है। मानी अनात्म के ऊपर जो हम फोकस कर रहे हैं ना, उसको हटाने की जरूरत है। अनात्म पर ही केंद्रित हैं हम, हमारा जीवन सारा अनात्म के ऊपर टिका हुआ है, अनात्म को बढ़ा रहे हैं, अनात्म को रक्षा कर रहे हैं, अनात्म पर ही पूरे केंद्रित हैं। तो उसकी आवश्यकता है। तो एक एक क्षण के लिए, मैंने कहा एक एक मिनट के लिए जो कहा, 3 बार यदि हम जीवन दिन भर में 3 मिनट यदि लगाएं, तो हमें अलब्ध भूमिकत्व तो टूट सकता है। मैं ये कह रहा हूं, बहुत लंबा समय मैंने नहीं बताया, केवल 3 मिनट के लिए शांत हो जाए, अलग अलग समय, बिल्कुल एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे एकदम स्थिर हो जाए, एकदम पूरा कंप्लीट साइलेंस में चले जाएं, तो अलब्ध भूमिकत्व बाधा तो टूट जाएगी।
अनवस्थितत्व तो देखो वो तो श्रम साध्य है और निरंतर चित्त शुद्धि के लिए किए गए प्रयत्नों से ही वो टूटे। 1 मिनट की शांति में जाने के लिए भी दिन भर का नहीं बाहर है वो प्रयत्न करते हैं। हाँ तो वो अलग बात है कि जी यदि हम हिंसा करते रहे, चोरी करते रहे, झूठ बोलते रहे, मनमर्जी करते रहे तो 1 मिनट भी कैसे रहेंगे। वो भी ना करें इधर-उधर बुद्धि को दौड़ाते रहे। हाँ, इधर उधर बुद्धि को दौड़ाते रहे, गपशप लड़ाते रहे, दूसरों को अपने अहम को पुष्ट करते रहे, आगे लाते रहे, अपनी बात को बस अड़ते रहे, झगड़ते रहे और ये करते रहे तो फिर तो 1 मिनट भी शांत नहीं होगा। मैं तो फल रूप में कहा कि 1 मिनट भी कोई एकदम कंप्लीट साइलेंस में 3 बार अपने सुबह से शाम तक के कार्यक्रम में 3 बार भी यदि नित्य प्रति होता रहे तो इतने में भी अलब्ध भूमिकत्व बाधा तो टूट जाएगी। पर अनवस्थितत्व तोड़ने के लिए पूर्ण ज्ञान की जरूरत है, पूर्ण चित्त शुद्धि की जरूरत है। ज्ञान का मतलब अनात्म मेरा स्वरूप नहीं है, इसको मैं ज्ञान कह रहा हूं। अनात्म से हटना, ये है ज्ञान पक्ष में ये सारी व्याख्या। और अलब्ध भूमिकत्व नहीं, अनवस्थितत्व ईश्वरीय प्रेम से भी टूट सकता है। यदि हम भावना के स्तर पर निरंतर भगवान में लीन रहने के लिए राजी हो जाएं, निरंतर भगवान में अपने आप को समर्पित कर दें तो भी ये बाधा टूट सकती है। तो ठीक है मैत्रेय जी, धन्यवाद आचार्य। ओम शांति शांति शांति।